हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट हुई है। दिन के बज चुके हैं 11। आज सुबह भी काफ़ी ज़्यादा लेट उठे थे सभी, क्योंकि कल की थकान अच्छे से नहीं निकल हुई थी पूरी। क्योंकि जब तक आराम से रात को नींद नहीं हो जाती पूरी, तब तक थकान नहीं जाती है। तो आज काफ़ी ज़्यादा लेट उठे हैं सभी। 7 सभी को बज गए थे। और बच्चों की दोनों की छुट्टियां हैं, स्कूल अभी बंद चल रहे हैं ठंड की वजह से। तो घर पर ही हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा जल्दी भी नहीं रहती है। तो बस यहाँ उठते ही सबसे पहले अपनी सुबह वाली झाड़ू निकाली, उसके बाद नहाना धोना चाय पानी ये सब किया। उसके बाद लगे आज बाकी के कामों में। तो काम बहुत सारे हैं, जल्दी कोई थी नहीं, तो आराम से करेंगे। क्योंकि 1-2 दिन भी कहीं घर से बाहर जाते हैं तो घर थोड़ा बहुत लगता है कि बहुत फैल गया, लेकिन घर आज फैला नहीं था, बिल्कुल साफ पड़ा हुआ था। बस कपड़ों का ही जो काम है वो समेटने में नहीं आ रहा है। तो बस जो बैग लेकर गए थे उसको खाली किया, झाड़ कर पहुँच कर उसको भी रख दिया है। और मैं लग गई थी बाहर, बर्तन हो गए थे बहुत सारे, ढेर लग गया था बर्तनों का। तो पहले करूँगी बर्तन साफ, उसके बाद पानी वगैरह भरूँगी। और ठंडे पानी से ज़्यादा काम नहीं होता है, तो इंतज़ार करना होता है लाइट का। तो लाइट भी आ चुकी थी, पानी गर्म भी कर लिया था, पीने वाला पानी भी भर लिया था। चाय नाश्ता करने के बाद ही आज काम की शुरुआत हुई है। तो बस यहाँ मैं कपड़े समेट रही हूँ। और ये अपना लग गई है घर की अंदर की साफ सफाई में। तो बेटी का बहुत बड़ा सहारा होता है माँ को। तो यहाँ में जो छोटे मोटे बाहर के काम हैं, तो ये मैं कर रही हूँ। अंदर की साफ सफाई को इसको लगा दिया है। तो आटा आया था तो आटा भर देती हूँ वापस इसी ड्राम में जिसमें आटा रहता है। ड्राम को अच्छे से पोंछ लिया है। गल्ले को मैंने, हमारे यहाँ तो गल्ला ही बोलते हैं, लेकिन गेहूं को साफ करके छान कर भर कर तैयार करके भेजा था मशीन पे। आटा पीस कर आ गया है। 4-5 दिन से मशीन पर ही रखा हुआ था, उसके बाद आज आ गया है। तो इसको भर देती हूँ मैं ड्राम में। उसके बाद सफाई होगी, क्योंकि पूरा आटा गिरता है, इसलिए सफाई नहीं हुई है अभी। तो आटा भी साथ के साथ भर दूंगी। और गैस वगैरह अच्छे से साफ करूँगी। पानी के काम परी से नहीं कराती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मतलब बड़े बड़े परेशान है, तो बच्चे क्यों ना परेशान होंगे, इसलिए पानी का कोई भी काम नहीं करती है। सूखे काम घर के सारे कर लेती है। तो बस यहाँ करेगी ये डस्टिंग, थोड़ी बहुत साफ सफाई, जैसा होगा वैसे करेगी। देखते रहना आप ब्लॉग में। अच्छा करती है, ये नहीं कि बस थोड़ा बहुत ही कर पाती है, अच्छा काम करती है। तो बस पहले अच्छे से डस्टिंग की है, उसके बाद अपना इधर झाड़ू लगाएगी, उसके बाद लगाएगी पोछा। तो पोछा मैं ही धोकर साफ करके इसको दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, हिम्मत नहीं होती ठंडे पानी में काम करने की। हाथों में भी सूजन आ जाती है, उंगलियां सूज जाती हैं, खुजली होने लगती है सूजन की वजह से। तो ज़्यादा पानी का काम इससे नहीं कराती हूँ, जितना हो सकता है अवॉइड करती हूँ। पानी का काम इससे नहीं करवाती हूँ मैं। तो बस यहाँ अच्छे से लगा दिए इसने झाड़ू। तो आपको दिखाएगी अपनी साफ सफाई करी कराई एक बार देखना। तो अंदर अच्छे से सफाई हो चुकी है, पूरा कमरा एकदम साफ हो गया। अब करेगी बाहर की सफाई, बाहर की बेडशीट को झाड़ेगी, वापस से तकिया हटाएगी, फिर लगाएगी। इसी बीच आ गई थी परी के ताऊ जी को दिखाने गए थे डॉक्टर पर, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा दर्द था, बर्दाश्त से बाहर था दर्द। तो ये आ गए थे, उन्होंने बताया कि हाथ टूट गया है, यानी कि कलाई टूट गई है हाथ की। और कंधे में भी हल्का सा वार, मतलब कहते हैं ना हल्की सी चटकन हो जाती है, तो वो हल्का सा कंधे में भी चोट है, उसमें भी पट्टियां बनी है देसी। और हाथ में चल गया, चढ़ा है प्लास्टर। और बाकी इस पट्टियां और दवाई चल रही है, दवाई लेकर आए अभी। तो चोट तो झटके में लग गई, लेकिन अब ठीक होने में समय लगेगा। 1.5 महीना लगे, 2 महीने लगे, क्योंकि कोई भी चीज़ है जल्दी से ठीक नहीं होती है। कोई भी काम हो बिगड़ने में मिनट लगता है, लेकिन ठीक होने में समय लगता है। तो चोट लग गई है, ठंड की चोट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दर्द करती है। तो अब 2 महीने का रेस्ट तो कम से कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। तो अभी तो हाथ में उनके प्लास्टर है, कंधे में देसी गर्म पट्टियाँ बंधी हुई हैं, और भी माथे में चोट है, उंगली में चोट है, बहुत चोट लगी है उनके। लेकिन तो खैर कोई बात नहीं, चोट से ही बीती, सही सलामत है, ठीक ठाक है। चोट के घाव तो ठीक हो जाते हैं, आराम लग जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि समय लगता है किसी भी चीज़ को ठीक होने में। तो बस भैया को दवाई दिलाकर आ गए थे। उसके बाद यहाँ अब खाने की भी तैयारी होनी है, क्योंकि आज है सकट चौथ। तो दिन में कुछ ना कुछ देखूंगी, हल्का फुल्का ही बनाऊंगी जो जल्दी खाना बन जाए, क्योंकि इस समय 1 बज चुका है। और आज तो साफ सफाई करते करते कपड़ों की
कपड़ों का काम, कपड़ों की तह लगाने में ही 1 बज गया है। तो बस यहाँ अंदर का झाड़ू पोछा परी ने कर दिया और बाकी काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद करेंगे खाने की तैयारी। तो आज के दिन तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज तिलकुटा चौथ भी बोला जाता है आज के दिन को, गणेश चौथ भी बोला जाता है। तो मतलब बहुत नामों से अलग-अलग जगह बोला जाता है। तो आज के दिन बाजरे की पूड़ियाँ भी बनती हैं मीठी तिल डालकर, मक्के की पूड़ियाँ भी बनती हैं तिल डालकर, बहुत तिल के लड्डू भी बनाते हैं। बहुत लोगों के यहाँ 7 तरह के अन्न मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर तिल मंगा लिए लड्डुओं के लिए, बस पूजा के लिए ही लड्डू बनाने मुझे, क्योंकि मैंने अभी जल्दी में लड्डू बनाकर रख लिए हैं। तो भोग की थाली लगाऊंगी गणेश जी के लिए, उसके लिए ही मुझे थोड़े से लड्डू बनाने हैं। तो बस यहाँ दुकान से ही तिल मंगा लिए थे, उनको हल्का सा भून लिया है, बहुत हल्का भुना था, ज़्यादा नहीं भुना है। उसके बाद ठंडे हो गए थे तो इनको मिक्सी में डालकर हल्का सा ग्राइंड करूँगी। उसके बाद इनको गुड़ और घी से मैं इनको लड्डू बनाऊंगी। एक तरफ आलू उबल गए थे तो उनको भी फोड़ कर रख लिया ठंडे होने के लिए, मसाले उसमें डाल दिए। कचौड़ियाँ बनाऊंगी, खीर भी बनाई जाती है, लेकिन ठंड का मौसम है, खीर कोई नहीं खाएगा। तो आज का जो भोग रहेगा वो गुड़ और तिल का ही रहता है, तो अग्नि देवता को ये भोग चढ़ाया जाता है। और कहते हैं आज के दिन से ही थोड़ा थोड़ा दिन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। कहते हैं तिल चटके दिन सटके, तो आज के दिन से ही थोड़ा थोड़ा दिन भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पूरा मिश्रण तैयार कर लिया है। 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया, गुड़ को अच्छे से घिस लिया था। फिर मुझसे नहीं बन पा रहे थे तो फिर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला, उसमें 2-3 गुड़ की जो गांठें होती हैं उनको अच्छे से कद्दूकस किया और बाद में वो मेल्ट होकर इसमें तिल में मिला दिया, तो बहुत अच्छे से लड्डू बन गए थे। तो 7 लड्डू बने थे भोग में तैयार करने के लिए। एक गौ माता के लिए निकाल दूंगी और बाकी लड्डू गोपाल को भोग लग जाएगा, गणेश भगवान को भोग लग जाएगा, सबको भोग बट जाएगा। बस इतने ही लड्डू बनाए, देख सकते हो आप प्लेट में रखे हुए। लड्डू मेरे बनकर तैयार हो चुके हैं, आटा लग चुका है, पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ चाची के यहाँ से ताज़ा ताज़ा हरा धनिया लेकर आ गई हूँ, क्योंकि अपने घर के हरे धनिया की तो बात ही क्या, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो थोड़ा सा धनिया भी लेकर आ गई हूँ, कढ़ाई चढ़ा दी है। और हमारे यहाँ चौखट की पूजा की जाती है, मतलब घर की जो चौखट होती है अंदर कमरों की, उसकी दरवाजे की पूजा होती है आज के दिन। तो बस यहाँ कर लेती हूँ पहले खाने की तैयारी। तो भोग में 5 पूड़ियाँ होंगी और 1 लड्डू, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो बस वही भोग रहेगा। तो फटाफट बना लेती हूँ यहाँ कचौड़ियाँ। आज खाने में बनेंगी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, चाय के साथ खाओ या मीठी चटनी के साथ, हरी चटनी भी बनाई हुई है, जिसका जैसे मन करे वैसे खा सकते हैं। तो धूप दीप मैंने यहाँ जला दिया, बना लेती हूँ कचौड़ियाँ, उसके बाद भोग लगा दूंगी। और आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, अब करती हूँ ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, मेरी वीडियो पर कुछ शेयर करना। ये लोग धुआं उठा है, मुझे बना रिफाइंड सब खवा दिया ना, ऐसा लग रहा है कुछ मिला खवा दिया दिखा। तो यहाँ भोग की प्लेट लगा लेती हूँ, उसके बाद कर लेती हूँ पूजा। और हमारे यहाँ पर कहते हैं या तो आँच पर तिल चटकाए जाते हैं, आग जला लो उस पर तिल चटकाओ, या फिर मतलब कि कंडी कर लेते हैं पूजा के लिए, उस पर तिल चटकाए जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ गैस पर ही पूजा कर ली, गैस को चलता छोड़ दूंगी, इस पर ही तिल चटकाऊंगी। और साथ साथ कथा भी सुन ली थी, क्योंकि कहानी हमारे यहाँ किसी भी पूजा की कहानी नहीं होती है, लेकिन मैं कोई भी व्रत हो, कोई भी त्योहार हो, हर त्योहार की कहानी होती है और मैं ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि हर कहानी का अपना अपना महत्व होता है। तो इसमें भी देवरानी जेठानी की एक कहानी थी, जिस पर कि गणेश भगवान ने बहुत कृपा की है। तो बस वो कहानी मैंने सुन ली थी, उसके बाद कर दी मैंने यहाँ पर पूजा, तिल चटका दिए। अब ये भोग लगा देती हूँ लड्डू गोपाल को, कान्हा जी को, चौखट की कर लूँगी मैं पूजा। तो आज का